बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं देशबुक जुनैद के साथ। शो में हस्बे मामूल मेरे साथ मौजूद है नसीम विक्की, बब्बू राना, सुहाना सयाल। नाज़रीन, गुज़िश्ता हफ्ते अंग्रेज़ी अखबार दी डॉन में ओस्लो यूनिवर्सिटी की पाकिस्तानी नेयाद डॉक्टर गुलनाज अंजुम की एक तहकीकाती रिपोर्ट शाया हुई, जिसके मुताबिक ख्वाजा सरा मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। मौसम की शिद्दत उनकी ज़िंदगी को अज़ाब कर देती है, ख़ास तौर पे कुदरती आफात के बाद। आइए आपको इसी सूरत हाल को दिखाने के लिए चलते हैं ख्वाजा सराओं की बस्ती की तरफ। गुरु जी, ये बबली जेड़ी है ना तुहाडे खिलाफ गल्लां करदी, मेरे को बर्दाश्त नहीं जी हुंदा। अल्लाह दी मेहरबानी ना उच्चियां शानां वाली सपना जिथों मर्जी मेरा नाम पुछ लै, मैं तो जिधर दी लंघ जावां खुशबू मैं बखेरदी जानी है। तू तो गुरु जी लाहौर दी शहजादी हो ना, वड्डे खानदान दे हो, पिंडे तो अंदाजा हुंदा तुहाडा खानदान खिल रिहा पिया है। नी बाल सही करनी, बच्चे दा पैंपर लगन डिया है। तू मेरा चेला है, मैनू ते तो खौफ आउण डिया है। गुरु जी तुहाडे कहण ते ही मैं नचना छड्डता ते मैं ना रफीक दे घर काम करनी आ। ओहदे घर ही काम करदी रही, किते बाहर अंदर ना फिरी, किते तेरे पैसे आ जाण। गुरु जी जो तुसी मैनू सिखाया ना कि इज्जत दी करके खानी है, मैं वो गल ना पल्ले बन लई जे। असल बात ये है गुरु जी, आपको इस बात पे फख्र होना चाहिए कि आपने अपने चेलों को जो तरबियत दी है उनको वो अहमियत देते हैं, इज्जत की करके खानी शुरू कर दी है। इज्जत ही मैं इन्ना भी नहीं किया हैगा, ये किहड़ा सियाणे च नचदी है जाके। नी आ कुड़ियां कित्थे चल गईयां आ, 2:30 ने सूरज आया आ, ये अंदर की करन नहीं आया। नहीं चमेली जी गुरु जी। नी बाहर निकलनी, अंदर ढोआ कड्ढन नहीं है तू। ए गुरु वेख ला, सैमा ने ना मेरी लिपस्टिक दे नाल कंन ते अपना नाम लिखता ही। ओ हाय नी, तेरी केड़ी लिपस्टिक हो, तो मेरी सी अपनी जाती है। नहीं आस्ता बोलो, नहीं आस्ता बोलो। आस्ता बोला की गुरु, तेरा ऑपरेशन होने दिया है। हाय गुरु, मेरे पर्स चो 250 रुपया कट लिया बबली ने। तेरे को तो कुल 125 सी, 250 कित्थों ले आई है तू। गुरु जी सैमा ने कहा कि मेरी ना लिपस्टिक नु हाथ ना लाया करे। हाँ नी ठहर, नी तेरी केड़ी लिपस्टिक होगी भला, है भला केड़ी लिपस्टिक होगी? नहीं रात दी पहले बड़ी उदास हां। अच्छा उदास मैंने परेशानियां चढ़ियां पईयां ने। की होया जी? अब देखते सी जदों दी ना गुलनाज अंजम साहिबा ने लिखिया होया डॉन अखबार दे विच, ਇਹ ਮਾਨਾ ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਹੀ ਘਟ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ। दसो हुण इन्हां नूं मैं किहड़े बापटा च लवा देवां, मैनूं तुसीं दसो। क्यों नहीं वापडा में? यही तो मेरा प्रॉब्लम है आपके साथ कि आप वापडा में इनको क्यों नहीं लगवाते? मैं वापडा च लगी सी मीटर रीडर, मैं इंज करके मीटर की फोटो लैन लगी, एक बंदा आ गया कहंदा पहले मेरे नाल सैल्फी लै। बस मैं सैल्फी ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ। हाँ नौकरी तो कटता। गुरु तू ते बैठा मंजे ते तेनू आंदियां गल्लां, तेरा लंघे टाइम, तू जाके सड़कां ते किधरे खलोवे तेनू पता लगे। बकवास अपनी बंद करया कर, नी मेरे नाल चबड़ ना करया कर। कैसा तेरा 900 दे पकाने वर्गा मुंह है। मैं दिए मेरे मुंह परे कर ला, तेरे मुंह तो मैनूं इंज लगदा तो मैनूं दंदी वड्ढण लगी है। पिछे ਨੂੰ ਹੋ ਜਾ जरा। ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਹੀ ਦਿਓ। पूरी हर जगह पे आपकी तालीम के लिए खसूसी बंदोबस्त किए गए, और यही तो मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि क्यों नहीं आप पढ़ाई लिखाई की तरफ आती। अब तो बहुत सारे ख्वाजा सरा है जो पढ़ लिख के अच्छे उहदों तक पहुंच गए हुए हैं। हिम्मत की है उन्होंने, माशरे को चैलेंज किया है उन लोगों ने। जिन्नी तुसीं गल कीती, मैं इन्ने दा 5000 लैनी आ एक टाइम दी। वालेकुम सलाम। वे तू फिर आ गया लेंटर वाले। ਕੀ ਹਾਲ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਲੈਂਟਰ ਪਾਇਆ ਬਿਮਾਰੀ ਪੈਣੇ ਦਾ, ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਘਰੋਂ। ਉਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਉਦੋਂ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਲੈਂਟਰ ਸੁੱਕੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਫਜਰ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਫਟਾਫਟ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਆਓ ਬੈਠੋ, ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਆ। ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ? ਗੁਰੂ ਜੀ 100 ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਤੋਲ ਦੇਣਾ। ਬਸ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਵੇਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ? ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਸ਼ਬਾਜ਼। ਮੈਂ 20 ਸ਼ਬਾਜ਼ ਵੇਖੇ ਆ, ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਦਫਾ ਪੂਰਾ 20000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਕੋਲੋਂ। ਲਾਨਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ निदौर फिटे मुंह। की होया गुरु? गुरबत ने तेरा बेड़ा गर्क कीता है। होया की? पुत्र होया आ और कोई लाख 1.5 लाख रुपया मंग। ओ हाय की हो गया? सारियां 20,000 मंगो ना, लाख पूरा हो जाएगा। भरावा तेनू याद है जो तेरे घर पहला पुत्र होया सी, आहो तू मैनू नवी जुत्ती लैके दित्ती सी, नवा मेकअप लैके दित्ता सी। लेकिन ये भी याद रख, मैं तेनू कहा सी सांभ लई, मैं अगले वारी नहीं देना। ਨਾਲੇ ਜੁੱਤੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੀ ਵਧਰਾ ਰਗਾ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਮੇਕਅਪ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਐਸ਼ਵਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣੇ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੌਂਦੀਆਂ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਇੰਜ ਪਾਣੀ ਲਾਂਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਧਨੀਏ ਤੇ ਲਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੰਜ ਕਰਿਆ ਕਰਨਾ, ਦਾਬੜੇ 'ਚ ਪਾ ਦਿਆ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਫੜ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਨਾ ਓਸਲੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਾਲੀ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਜੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਹਾਏ ਸਰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਈਏ, ਜੈਕਟਾਂ ਸਵੈਟਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਈ ਆ, ਔਂਤਰੀ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਏ ਤੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਨਿਕਲ, ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ, ਮੇਕਅਪ ਖਰਾਬ। ਮੇਕਅਪ ਇੰਨਾ ਚੋ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਭਾਈ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਿੱਤੇ ਆ ਛਾਤੇ ਪੇਟੀ ਚੜਾ ਦੇਂਗਾ। ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਆਸੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੀ ਦੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲਣ ਡਈ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਅੱਗੋਂ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਪਾਏ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ ਜਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਾਈਟ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਦਖਾਨੇ ਨਾ ਚਲਿਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਸਰਦਖਾਨੇ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ। ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਾਵੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਐਡੇ ਐਡੇ ਸੋਹਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੈਠੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੇਲਾ ਦਾ ਧੋਣ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੋਂ ਬੂਰੇ ਵਾਲ ਕਰਾ ਲੈਂਦੀ, ਲੱਗਦਾ ਗਾਂ ਇਸਤਰੀ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰੋ ਔਂਤਰੀਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਗਿੱਲੇ ਤੇ ਸੌਂਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਕੇ ਤੇ ਭਾਂਦੀ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ, ਮੇਤੇ ਨਾ ਪਾ। ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ। ਹਾਏ ਕੀ ਦੱਸਿਓ ਜਨੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਨਚਾ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ ਧੱਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਏ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਐਡੀ ਭੈੜੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਨੱਚਦੇ ਕਿਧਰੇ ਡਿੱਗ ਪਈਏ, ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਮ ਪੱਟੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਹੱਸਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ, ਬਾਜੀ ਤਕਰੀਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਖਲੀਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਮਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲ ਲਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੱਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਮਾ ਲੜ ਪਿਆ, ਨੱਚਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਛੋਟੇ ਮੂੰਹ ਮਾਮਾ ਮੇਰੇ ਠੁਮਕੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਨਕੇ ਸੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਮਾਮੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾ, ਤੁਸੀਂ 4 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਨੱਚਣਾ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। 4 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ 1.5 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਨੱਚ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਿਦਾਂ? ਸੈਮਾ ਹਾਂਜੀ, ਤੇਰਾ ਲਾ ਠੇਕਾ। ਸੋਨੇ ਦੀ ਨਕਲੀ ਅਸਲੀ ਤੇ ਨਕਲੀ, ਸ਼ੱਕ ਜੇ ਕਰੇਗਾ ਡੋਲਣਾ, ਸਵੇਰੇ ਚੱਕੂ ਅੱਛਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਐਡੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਈ ਤੂੰ। ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇਰਾ। ਖੁੱਲ ਕੇ ਕੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆਵਾਂ? ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਉਂਝ ਕਰ। ਚੰਬੇਲੀ ਸਾਹਿਬਾ, 4 ਇੰਚ ਦੀ ਕੰਧ ਐਡੀ ਕੁ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਸਟੈਪ ਖਾਲੇ ਟੱਪਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ। ਆਏ ਮੈਂ ਮਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਦੱਸ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੁੱਕ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਹੋਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਦੱਸਣ ਆਇਆ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਘੱਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ 2 ਦਿਨ ਹੀ ਲਵਾ ਦੇ ਸਾਡੇ। ਚੱਲ ਚੰਬੇਲੀ ਬਾਜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾ। ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਲਾਗੇ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਬੱਲੇ ਨੀ ਬੱਲੇ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਲਾਗੇ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਖੜੋਣਾ ਮਿਲਵੇ, ਐ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਵੇ, ਨਾ ਤਰ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਚਾਲ, ਵੇ ਤੇਰੀ ਕੀ ਮਜ਼ਾ ਲਾਗੇ ਨਾ ਨਿਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਯਾਰ। ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਲਈ ਬੋਕਾਂ। ਅੱਛਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਸਟੈਪ ਲਾਇਆ ਨਾ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਧ ਹਜੇ ਗਿੱਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਟੈਪ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਆਂਦਾ। ਇਹ ਔਂਤਰੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਿਰਫ ਕੰਧ ਹੀ ਬਣਾਈ, ਘਰ ਘੁਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾਂਸ ਕਰਦਾ, ਇਹਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਬਦਰ ਦੇ ਖੂਹ ਤੇ ਹੁੰਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕੰਧ ਸੁਕਾ ਕੇ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਸਤਾ ਰੱਖ ਗੱਲ ਲੈ। ਕਰ ਲਾ, ਨਹੀਂ ਹਵਾ ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਡਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਚੰਗਾ, ਸਗੋਂ ਠੰਡੇ ਰਹੋਗੇ। ਜਿੰਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਡਾਂਸਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਚਾ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਖਵਾਜਾ ਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਜ਼ਤ ਆ। ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਕਾਮ ਆ। ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਮੀਲ। ਜਮੀਲ ਬਾਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਮੀਲ ਬਾਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਮੀਲ ਬਾਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਉਹ ਭਾਈ, ਉਹ ਮੇਰੇ 6 ਬੱਚੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਾਜੀ ਬਣਾਤਾ। ਚਲੋ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਮੀਲ ਭਾਜੀ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਜਮੀਲ ਭਾਜੀ। ਜਮੀਲ ਭਾਈ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਚੇਲੇ ਤੋੜਨ ਲੱਗਾ ਈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ। ਆ ਮੇਰੇ ਜ਼ਰਾ ਜੂਆਂ ਵੇਖੀ ਬੜੀ ਖਾਜ ਹੋਣ ਡਈ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾਉਣੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫੜਾ ਦੇ, ਆਪੇ ਕੱਢ ਲੇਗਾ। ਭਾਈ ਜਮੀਲ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹੋਰ ਆਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦੇ। ਕੀ? ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਕਵਾ ਦੇ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੂੰ ਮੱਝਾਂ ਚੱਟ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ
ਉਹ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। ਭਾਈ ਜਮੀਲ ਤੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਦੇ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਐਡਵਾਂਸ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਲੈਂਟਰ ਅਜੇ ਸੁੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਲੈਂਟਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਕਦਾ? ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम जुनैद साहब। वालेकुम सलाम। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। अच्छा ਤੁਹਾਡਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। ਸਿੱਧੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਮੁੰਡਾ ਦਾਖਲ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਸ ਫਿਰ 20,000 ਇਹਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। ਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ? ਜਿਹਨੂੰ ਘਰ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਬੁਰੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਆਏ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਗਲ ਮੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੇਂ ਡੰਡੋਰਾ। ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਇਸ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਿਆ ਹੈ, अच्छा ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੱਚਣ ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗਾ। जबरदस्त। ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜਾਵਾਂਗਾ, ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਤਾਲੀਮ ਦਿਵਾਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਪੀ ਜਾਂ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਡੀਐਸਪੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਫੜਦੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਗੈਰ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਤਫਸੀਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਐਸਪੀ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਕਿੱਡਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਇਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਲਿਆ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ ਅੜਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੂੰ, ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਣਾ ਤੂੰ? ਲੜਾਈਆਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ ਈ? ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰੀਆਂ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਕਾਪੇ ਵਾਲੇ ਡਾਲੇ ਜਿਹਨੇ ਵੱਡਾ ਡੈਕ ਲਵਾ ਲੈਣਾ। ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਜਲੂਸ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਚਲੋ 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 ਸਾਰੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਆਂਸੂ ਗੈਸ ਚੱਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗਜ਼ਲਾਂ ਗਾਉਂਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਮੈंने हर कांटा तेरी राह का पलकों से चुना। नाज़रीन यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन गुज़िश्ता दिनों मेडिकल के शोबे में दो इंतहाई हैरत अंगेज़ खबरें सुनने को मिली। एक कैनबरा ऑस्ट्रेलिया में खातून के दिमाग से 8 सेंटीमीटर लंबा वो कीड़ा या राउंड वॉर्म मिला जो सिर्फ अजदहे के पेट में पाया जाता है। दूसरी तरफ अमरीकी रियासत मिज़ूरी में एक शख्स के मैदे में जिंदा मक्खी पाए जाने का इंकशाफ हुआ। छोटे शहद की मक्खी, बेरी का शहद। जनाब मैंने इसका ऑपरेट करना है, मुझे पता मक्खी कौन सी है। आप खाम खा इस तरह की बातें नहीं करें, डॉक्टर से पूछे। अच्छा। मैंने इसके कॉलोनस्कोपी की है और बिल्कुल इसके कॉलन होके की है। फिर जाके मुझे वो मक्खी नजर आई है। वो असल में ना इसको भी बेवकूफ को नहीं पता लगा। खाना खा रहा था तो मक्खी जो थी ना वो भी चलाक थी, इधर उधर उड़ती रही है। लुकमे के ऊपर बैठ के तो सीधी अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गई। और उधर पहुंच के तो अंदर अभी घूम फिर रही है। उसके नजदीक वहां पर कोई फनलैंड टाइप चीज लगी हुई है। ਵੀਰੇ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਅੰਦਰ ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਘੂੰ ਘੂੰ ਕਾਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨਾਸਾਂ 'ਚੋਂ ਘੂੰ ਘੂੰ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਘੂੰ 'ਚ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੱਖੀ ਏ? ਬਸ ਕਰਨੀ ਸ਼ੌਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕਿਧਰੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਲੀਵੁੱਡ ਦਾ ਹੀਰੋ ਲੱਗਣ ਡਿਆ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬਿਲੀਨੀਅਰ ਕਨਸੀਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਮੱਖੀ ਚਲ ਗਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗਾ। $10 ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਡੱਬੀ ਵੇਚਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ ਦਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆ, ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਘੋੜਾ ਜਦੋਂ ਇੰਜਨ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਨਾਲ ਮੱਖੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਖੀ ਬਲਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਭਾਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਭਾਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ, ਭਾਈ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਘੂੜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਡੱਬੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਦ 'ਚ ਭਰ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬੱਸ 'ਚ ਚੜ ਕੇ ਵੇਚਣੀਆਂ। ਲਓ ਮੇਰਾ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੀ, ਬੱਸ ਪਈਏ, ਚੱਲ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਿਹਦੇ 'ਚ ਦਰਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਰਦ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਡੱਬੀ ਭਰਾਂਗਾ। $20, $20, $20, $20। ਭਾਈ ਤੂੰ ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਜਾਣ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੂੰ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਸਾਡੇ को आप मशवरे लेके जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, बातें तो आप ऐसे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहे हैं जैसे आपका नाम डॉक्टर गयासुन नबी तैयब होता है। गिरदे अपना नहीं, उधर भी तो आपके एक पेशेंट बैठे हुए हैं जिनके दिमाग से आपने 8 सेंटीमीटर लंबा कीड़ा निकाला है। तो जुनैद साहब ये बड़ा इंटरेस्टिंग वाकया है। इसके दिमाग के अंदर वो कीड़ा चला गया जो अजदहा के पेट के अंदर होता है। बड़ा खतरनाक अजदहा होता है। अजदहा से इनके दिमाग में कैसे मुंतकिल हो गया? असल में ना अजदहा से मिस्टेक हो गई। उसने कोई ऐसी वैसी चीज खा ली तो उसका कीड़ा बाहर निकल गया। उसका कीड़ा बाहर निकला तो कीड़ा भी कंफ्यूज हो गया कि अब मुझे किसी ऐसी ही खतरनाक जगह पर रहना चाहिए। अच्छा। तो उसने फिर ना एक इंतखाब किया कि मुझे दुनिया में किसी ऐसे बंदे की बीवी के दिमाग में जाना चाहिए अच्छा। जिसके दिमाग में कोई कीड़ा ना हो। अच्छा। उसको इसका दिमाग खाली लगा। अच्छा। कीड़ा भागा भागा इसके दिमाग में चला गया। ऐसा खुश नसीब शौहर तो कुर्रा अर्जी पे कोई नहीं होगा
कि जिसकी बीवी के दिमाग में कीड़ा ना हो कोई। ये बात आपने बड़ी अच्छी की। जब कीड़ा इसके दिमाग में चला गया ना तो उसने जाके देखा ऑलरेडी कीड़ा था। कीड़े ने उसको देख के ना तो कीड़े ने जरा शर्मिंदगी का जो है ना वो इजहार दिया। उसने कहा मुझसे गलती होगी, इसका तो ऑलरेडी कीड़ा है। वो निकल भी इसी वजह से गया, वरना मुझसे ये ऑपरेशन नहीं होना था। मैंने कीड़े को किया, वो चुप करके बाहर आ गया। ਇਹਨੇ ਕੀੜੇ ਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਕੁੱਤਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁੱਤਾ ਭੌਂਕਿਆ ਤੇ ਉਸ ਡਰ ਨਾਲ ਕੀੜਾ ਬਾਹਰ ਆਇਆ। ਅੱਛਾ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕੀੜਾ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀੜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੀੜਾ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਅਕਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਭਰਾਵਾ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। बताएं ना कैसा महसूस कर रही हैं अब आप? इतना लंबा कीड़ा आपके दिमाग से निकला है। सर जी मुझे तो लगता है मेरी भाभीयों की बद्दुआएं लगी हैं। जब भी मुझे देखती थी कहती थी नागिन आ गई, नागिन आ गई। तो कहीं कीड़े ने वो सुन लिया तो मेरा दिमाग में चला गया। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇਹ ਕੀੜਾ ਤੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਵੜਿਆ ਕਿਉਂ? ਕੀ ਸੋਚ ਤੇ ਗਿਆ? ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਨਾਗਣ ਨਾਗਣ, ਤੇ ਕਿਥੇ ਕੀੜੇ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਕੂੜ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਾਰਦੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੱਚ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਬੋਲਾ ਸੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਪਾਇਥਨ ਆ ਗਈ, ਪਾਇਥਨ ਆ ਗਈ। ਅੱਛਾ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਓਏ ਓਏ ਨਾ ਬੀਨ ਵਜਾ, ਉਹਨੇ ਪੂਰਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਵੜ ਜਾਣਾ ਹੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੀਨ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਮਦ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਓਏ ਨਾ ਬੀਨ ਵਜਾਇਆ ਵੀ ਦੇਹ ਪਲਟ ਜਾਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਲੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਰੇਟ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਿਲੋ ਮਠਿਆਈ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਇਹ ਹੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਬੇ ਔਲਾਦ ਹੋਣਾ। ਕੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈਜਾਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕਦਾ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਿੱਠਾ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੱਖੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਓ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਬੈਠਾ। क्या सैलेड बैठे? ਹਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ सैलेड? ਸਾਇਲੈਂਟ ਸਾਇਲੈਂਟ। ਸਾਇਲੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ उर्दू में ਰਿਹਾ बात कर लो। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆ, ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਰਦੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਕਰੋ। अच्छा चलो। ਇਹਦੀ ਮੱਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਡਿਸਟਰਬ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਆ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਦੀ ਕਹੂੰ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੈਲ ਹੋਈ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਉਹ ਪਿਨ ਡ੍ਰੌਪ ਸਾਇਲੈਂਸ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। हाँ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਰਾਤੀ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਘੂੰ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਹੀ ਡਰ ਆ ਵੀ ਮੱਖੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਲੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। हाय। ਉਂਝ ਸ਼ਹਿਦ ਛੂਤ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਛੱਤਾ ਲਾਵੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬਾਰੀ ਲਵਾ ਲਾਂਗਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸਲ 'ਚ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੱਛਰਦਾਨੀ ਲਾ ਕੇ ਸੌਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਡਰ ਕਿਧਰੇ ਨੱਸ ਵੀ ਨਾ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਾਣੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗਾਉਣਾ, ਮੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਬਾਜਾ ਮਾਰਦਾ। अच्छा मोहतरमा, अब आप दिमाग का कीड़ा निकलने के बाद महसूस कैसा कर रही हैं? ਜਨੇਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦਾਗਦਾਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਸ ਕੀੜੇ ਦਾ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਕੀੜਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ये क्यों महसूस करने लगी हैं? ਮੇਰਾ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਖੈਰ। ਅਸਲ 'ਚ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਹਲਕੀ ਜੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਚੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਦੇਖੋ ਉਹਦਾ ਕੀੜਾ ਕੱਢਦਾ, ਮੇਰੀ ਮੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੀ। ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਤਲਾਕ ਲੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਦਿਨਾ ਤਲਾਕ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੱਖੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਨਾ? ਜੀ ਆ ਲੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਮੱਖੀ ਫੜਨ ਲੱਗਾ ਜੇ। ਓਏ ਅਸਰਾ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਬੜੀਆਂ ਟਰਾਈਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਲੋਕੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਮਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੂੰਹ ਖੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਤਾ। ਇਹ ਬੜਾ ਚਲਾਕ ਆਦਮੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਣੀ ਜੇ। ਇਹਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤਬਲਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਮੋਨੀਅਮ ਅੰਦਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ ਜੇ ਤੇ ਕਵਾਲੀਆਂ ਕਰਾਂਦਾ ਆਪਣੀ ਮੱਖੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੇ ਤਰਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਤੂੰ? ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਕੋ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਮੱਖੀ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੀਆਂ। ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਕੀੜਾ ਵਾਜਾ ਮਾਰਦਾ, ਆ ਜਾ ਪਰਦੇਸੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਾ, ਆ ਜਾਓ ਤੈਨੂੰ ਮੱਖੀਆਂ ਉਡੀਕਦੀਆਂ, ਆ ਜਾ ਤੈਨੂੰ। डॉक्टर साहब ਇੱਕ ਕੱਲੀ क्या हो ਮੱਖੀ गया आपको? ਫੀਸ ਤੇ ਦਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਲਾ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੱਖੀਆਂ ਚਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕੱਲੀ ਮੱਖੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਖੀਓ ਨੀ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਵੀ ਕਰਦੀ। ਹਾਏ ਇੱਕ ਮੱਖੀ ਵਿਚਾਰੀ ਰਾਤੀ 12 ਵਜੇ ਆਉਂਦੀ, ਖੰਘ ਵੀ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਮੱਖੀਓ ਕੇ ਝਰੋਂ ਕੋ ਮੈਨੇ ਲਿਖਾ ਜੋ सांवरे। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। फिर कैसी बात है,
ना हमारे सेट पे कोई मुंडेर है और ना ही कोई कौवा बोलता है, लेकिन फिर भी मेहमान कितनी मोहब्बत से हमारा शो देखने चले आते चले ये तो आप कह सकते हैं कि मुंडेर नहीं है, लेकिन ये आप कैसे कह सकते हैं पंछी के होते हुए कि जी हमारे सेट पे कोई कौवा नहीं। भाजी ये कौआ नहीं, ये यतीम बिल्ली है। इस तरह दी बिल्लियां शारजा फिरदियां कमजोर कमजोर गर्मियां। यार तुम्हें दुनिया की हर चीज शारजा की नजर आती बस है। बस बस ये 1.5-2 साल तक रहेगा, ये नफसियाती कैफियत रहेगी तुम्हारी। मैं आप याद करा देता। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਹੀ ਬਿਠਾਇਆ ਜੀ, ਉਧਰ ਬਿੱਲੀ ਇੱਧਰ ਵੱਛਾ ਬੈਠਾ। क्या कहते तस्लीम साहब, आज वेस्टकोट खिंच के ਉਹਦਾ सूट बना लिया। यार ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਕਲਰ ਕਿਉਂ ਪਸੰਦ ਹੈ? ਤੌਬਾ ਅਸਤਗਫਾਰ। ਮੇਰੀ ਫੇਵਰੇਟ ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਕੈਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਕਲਰ ਹੁੰਦੇ 48 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ, 942 ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ। सबसे खूबसूरत इस वक्त तस्लीम अब्बास लग रहा है। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਜਰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐ ਜਿਵੇਂ ਵੇਸਣ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤਲਣਾ ਵਾ। और इन्हू तलन वास्ते नहर च तेल पाना पैना। मेरा ख्याल है मेहमानों का सेगमेंट है, हमारा नहीं है। नहीं मेहमानों को हम बताएं ना कि हम बहुत गरीब लोग हैं। जी प्लीज। मेरा क्वेश्चन नसीम विकी साहिब से है जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि देखें, एक तो ये स्टार बहुत बड़े हैं और इनकी ज़्यादातर जो फैंस होंगी वो फीमेल्स ही होंगी। सवाल कर लगे या घरों कढ़वान लगे? सवाल नहीं है, कमेंट है ਤੁਹਾਡਾ। कमेंट भी नहीं है, ये सीधी सीधी शर्मंगेजी है। इस कमेंट तो बाद ना मैं घर अपने कमेंट 2 कमेंट ही रहने। तो अक्सर आपको सबसे ज़्यादा फीमेल ही मैसेजेस भी करती होंगी और कभी मेरा ख्याल है भाभी ने भेजा है इनको। भाजी ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਘਰ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਕਿੰਟਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। मैं जवाब देना, तू सौ जाओ नहीं देर। तो आपको मैसेजेस ज़्यादातर फीमेल्स के आते होंगे, कभी आपका मोबाइल का लॉक खुला रह गया और बेगम ने आपके मैसेजेस पढ़ लिए हो तो? ये कभी नहीं हुंदा, ये अक्सर हुंदा। उन्हें मेरा व्हाट्सएप जड़ा हैक किया होया ते उस तो बाद मेरे मैसेज मैं बाद च पढ़ना, पहले वो पढ़ दी। विक्की भाई का कमाल ये है कि विक्की भाई ने जिससे भी गुफ्तगू करनी होती है, इन्होंने बाकायदा एक सेट ऑफ कोड वर्ड्स बनाया हुआ है, उनमें गुफ्तगू होती है। नंबर सारे ही जाहिर है, रशीद इलेक्ट्रिशियन फलाना उस तरह प्लम्बर उस भरे हुए हैं। आप किसी दिन मोबाइल खोल के देख लें। अच्छा जी, उसके भाभी ने कहा है कि कौन है रशीद इलेक्ट्रिशियन जिसका मैसेज आया हुआ है कि बारिश हो रही है, दिल के तार बज उठे हैं। लो जी बच्चे, तू नहीं सी पढ़वाना, हुण इस गल ने पढ़वा देना। हुण सच्ची मुच्ची भी कोई इलेक्ट्रिशियन होया ना तो मेरे ते पै जाना। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਪਲੰਬਰ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦਾ, ਦਿਲ ਭੇਜਦਾ ਜਿਹੜਾ। चलो अल्लाह करे ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਫੋਨ ਫੜੇ ਜਾਣ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਬੀਵੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ। भाईजान ਅਸੀਂ छोटे फोन लग रखे। सर आपके शहर उकाड़ा से एक कपल आया हुआ है, अच्छा माशाल्लाह। तो उनके साथ गुफ्तगू करें, देखिए क्या अच्छा, ये उकाड़ा से दिल्ली वालों की कलाकंद आप लेके आए हैं जी इसमें? ये तो रोज पेटल का डब्बा है। लेटेस्ट वर्जन है सर, नवा बनाया उन्होंने। ए भाई जी उकाड़े आंदे हो? हाँ जी भाजी। ए भाई जी की आंदे हो? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਨੇ? मैं तो उकाड़े ਨੂੰ ਪੁਰ ਬਾਈ ਸਲਾਮ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੀ ਆਇਆ ਹਾਂ। हाँ, ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਵੇਲੀ ਲੱਖਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਉਜਰਾ ਸ਼ਾਮ ਕੀ ਮੈਚ ਹੈ? ਬਸ ਠੀਕ अच्छा, ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ माशाल्लाह। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਫਸੇ। ਬੇਟੀ आपका ਭਾਈ इसम शरीफ जी? ਖਾਲਿਦ ਅਰਮਾਨ ਜੀ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਅਰਮਾਨ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਅਫਸੋਸ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਏ। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, ये ज्यादा बेहतर। दिल के अरमां आंसुओं में हाँ, बह गए। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। तो साथ भाभी तशरीफ रखती हैं। एक ही है सर। मैंने कब कहा 4 हैं भाई, एवं खाम खा। हथों लगा जे साफ उकाड़े देने। अगली गल कर दी। अच्छा, आपकी शादी को खालिद भाई कितना अरसा हो गया? सर ये कोई वाकया बल्कि वक़ुआ है जो 97 था। सानिया ही कह दो फिर सीधा। डर के क्यों कह रहे हो? कितने साल गुजर गए इसका मतलब है? 26 सर, 26 साल माशाल्लाह। आप इन 26 सालों को खालिद भाई खुशी के साल कहते हैं या खुशी के साल कहते हैं? बहुत ही खुशी का साल सर, इंतहाई खुशी सर। और हमारे अच्छा, एक बात सच सच बताएं, दिल पे हाथ रख के, आपका ये जी चाहता है कि महीने के कुछ दिन बेगम जो है वो पेके जाए अपने मस्त 27-28 दिन महीने में? पूरा महीना कर लेंगे तो बेहतर थी सर। और हमारे एक फैसलाबाद का बंदा, उसने ना अपनी सास को फोन किया कि माँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾ ਦਈਏ ਫਿਰ।
ये आपके सवाल जवाब से मुझे पुराना नीलाम घर याद आ गया। हमारी नई नई शादी हुई थी 97। जख्म ताज़ा था। हाँ, उस वक्त जख्म ताज़ा थे। तो हम चले गए नीलाम घर देखने। अच्छा, नीलाम घर में गए थे? जी, नीलाम। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो उनका सेगमेंट होता था मियाँ बीवी का। हाँ, वो मियाँ बीवी को अलग अलग नए कपल, वो नए कपल्स को। अच्छा, एक मिनट यार, ये अच्छा आइडिया दिया है इन्होंने। एक तारक अजीज मरहूम को हमारा छोटा सा एक खराज अकीदत भी, और उनकी याद भी ताज़ा हो जाएगी, और खालिद साहब ने खुद ही अपने आप को पेश कर दिया। ठीक है, तो भाभी ज़रा 2 मिनट के लिए आप भाभी को ना सेट से ज़रा बाहर तशरीफ ले जाए। नहीं हो सकता। हाँ बिल्कुल, सादा से सवाल, वही तारिक साहब वाले स्टाइल में। ठीक है, उनके स्टाइल में तो नहीं हम पूछ सकते, लेकिन सवाल वही होंगे। हमेशा नहीं भेज सकते सर। अब शो तो बाद आज तुसी घर नहीं जाना। हमें लगता है वैसे भी नहीं जानते। अल्लाह हाफिज़। देखती आंखों सुनते कानों, आपको तारक अजीज शो में वेलकम किया जाता है। मेरे भाई, आपसे पहला सवाल है कि आपको बेगम साहबा की सबसे अच्छी आदत कौन सी लगती है? इनकी तो वैसे सारी आदतें अच्छी हैं। जो सबसे अच्छी आदत ये कि ये शक नहीं करती। शक नहीं करती। इलेक्ट्रा आपका हुआ। इलेक्ट्रा नहीं, भाभी ही आपके साथ जाएंगी। दूसरा सवाल है मेरे भाई, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। जी। गलती की गुंजाइश निश्ता। बेगम को आप में सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? ज्यादा मोबाइल देखना। ज्यादा मोबाइल देख, उसी अजय भी नहीं छाड़ दे मोबाइल। अच्छा, तीसरा सवाल आपसे ये है कि घर में खाना किसकी मर्जी से बनता है? मेरी मर्जी से बनता है। अच्छा, भाभी को बुलाएं जी ज़रा। भाभी को स्टेज पे बुलाया जाए। तो ली मेरी बहन, आपको वेलकम किया जाता है तारक अजीज के शो में। ये बहन, आपसे पहला सवाल है कि आपके शौहर को आपकी सबसे ज्यादा अच्छी आदत कौन सी लगती है? मैं शक नहीं करती इनसे। दूसरा सवाल है कि आपको इनकी सबसे बुरी आदत कौन सी लगती है? मोबाइल ज्यादा देखते हैं। मेरी बहन की वजह है, क्यों इतना इत्तेकाद कर बैठे हो? तीसरा सवाल जो हमने इनसे पूछा था, घर में खाना किसकी मर्जी से बनता है? ये इनकी मर्जी से बनता है। अच्छा, इनकी मर्जी से बनता है या बनाते भी खुद ही हैं? नहीं, बाद दफा बना लेते हैं खुद ही। अगर मेरी तबीयत ठीक ना हो ना तो खुद ही बना और लेते। तबीयत आपकी खराब रहती है रोजाना? बस थोड़ी बहुत। चौथा सवाल है मेरी बहन, ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਲੈ। नहीं भाई, तीनों सवाल मियाँ बीवी ने तीनों का जवाब ठीक जब दिया। से हमारी शादी हुई है, मैं सही बताऊं, हमारा आज तक कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई शक शुबा नहीं, कोई कुछ भी नहीं। हम बड़े यानी कि आराम से अपना टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास कर रहे हैं। बड़े आराम से टाइम पास कर रहे हैं। शक नहीं करती। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं शक करती जी। मोबाइल देखती भी नहीं हूँ इनका। जिस तरह मर्जी फ़ोन आए, इनके फ़ोन आ जाए, चाहे वो माशाल्लाह इनका वो है ना अपना कोई बिजनेस है, तो उसमें लेडीज़ के भी फ़ोन आते हैं, डॉक्टरों के भी आते हैं। वो फिर बिजनेस कोई नहीं जे। लेकिन मैंने आज तक इनका फ़ोन नहीं उठाया कभी भी। नहीं, बाजी ते शक तां करन ना जो उड वाल अखां 'ਚ पैंदे होण। ਹਾਲੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। नहीं, सानू शुरू तो ये भी सिर मिले। बस फिर तुसी उदों दे ही सदमे चो। बस यही समझो। तो जी बब्बू राणा, आप मेहमान हैं चिंगची रक्षा बनाने वालों के, जिनका कहना है फेरा लब्बे ना लब्बे स्पीड 190। तो साहिब, आपसे सवाल ये है कि आप दुबई से अपनी मर्जी से आए हैं या आपको भेजा गया? यहाँ पे आपको बच्चे याद आते थे या नई शादी का इरादा था? मैंने इतने इंटरव्यू दिए, तू अन्ना सी। मैं हैरान हाँ, तारक अजीज साहब कह रहे मेरी औलाद नहीं सी है। जी प्लीज नेक्स्ट कौन है? मेरा सवाल है जुनैद साहब से। जी। मैं आपको एक ऑफर दूंगी, ठीक है? 2 ऑफर्स हैं, मैं आपको दूंगी। पहली ऑफर है, एक आपको $1 करोड़ दिया जाए। $1 करोड़? $1 करोड़। अच्छा। सेकंड ऑफर, चेयरमैन सेनेट बन जाए। चेयरमैन सेनेट बन जाऊं? जी जी। आप तो $1 करोड़ दे दें, चेयरमैन सेनेट खुद ही बन जाऊंगा। नहीं, एक ऑफर बताए ना, आपको 2 ऑफर दिए हैं, आप कौन सी कबूल करेंगे? यही मैं कह रहा हूँ ना, मैं पहले वाली कबूल कर रहा हूँ। $1 करोड़ आ जाएगा ना, अच्छा, तो चेयरमैन सेनेट क्या, मैं वजीर आजम भी बन जाऊंगा। क्या बात है। बहन मेरी, आप मुझे $10,000 दे।
मैंने छोड़ा है कौन सा नहीं नहीं, ये स्पेशल ऑफर है जुनेद साहब के अच्छा गल लिए। सुन, अगर तेन $10,000 मिले जी इंटरव्यू देना छੱਡ देगा? ਸਰ ਸਾਨੂੰ 10000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੀਏ। ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਘੋੜਾ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਨਾਮ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲਾੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਤਾ। बब्बू राणा साहब, वैसे तो आपने प्रोग्राम में बहुत सारे गाने गाए हैं, क्या आज आप हमें वो गाना सुना सकते हैं जो आप अकेले में गुनगुनाते हैं? हाँ, यानी आपका पसंदीदा हो गाना सुनाता हूँ पंजाबी, जो मैं अक्सर अकेले भी गाता हूँ। बिल्कुल। गमां दियां रातां दिन लंघदे अजाब दे, अख किते लगे तैनू ਵੇਖਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਬ ਦੇ, ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਨੀਆਂ ਨੀਂਦਰਾਂ ਉਧਾਰੀਆਂ, ਦਿਲ ਦੇ ਮੈਂ ਬੂਏ ਖੋਲੇ ਨੈਣਾ ਦੀਆਂ ਬਾਰੀਆਂ, ਸਜਣਾ ਰਾਤ ਤੇਰਾ ਤੱਕ ਤੱਕ ਹਾਰੀਆਂ, दिल दे मैं बूए खोले नैना दियां बारियां। बहुत सोहना। यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। इवें लभदा तेकू हर वेले, इवें लभदा तेकू हर वेले, अजिवें लोग सियाले धुप लभदे। वाह वाह, बहुत शुक्रिया जनाब एंकर। आज का मुशायरा हमने मुशायरा विरका से चोरी किया है और मेरे सारे शायर आज भरे पड़े हैं और इनके पास जो शेर हैं एक भी सुनने वाला नहीं, सारे समझने वाले ने। और जो समझ आ जान तो तुसी आप अगे सुनाते फिरोगे। मैं शायरी का आगाज अपनी फारसी से करता हूँ। मैं भागता फिरता हूँ यहाँ अस्त वहाँ अस्त, मैं भागता फिरता हूँ यहाँ अस्त वहाँ अस्त, हमारी सड़कों पे खुली फिरती है घास। जिस जोर से जंगलात को तुम फूक रहे हो, जिस जोर से जंगलात को तुम फूक रहे हो, लगता है मुका जाओगे बच्चों की भी छांस। घाट एक पे ही फिरन है पे शेर और बकरी, घाट एक पे ही फिरन है शेर और बकरी, दुनिया में कहीं पर कोई ऐसी भी है थांस। लब लब के जिस शख्स को ये दुनिया फिरा हूँ, लब के जिस शख्स को दुनिया ये फिरा हूँ, ऐ काश वो मिल जाए यहाँ अस्त पावे वहाँ। अब मैं बाकायदा शायरी का आगाज करने के लिए दरखास्त करूंगा। नीलवी साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं। जब भी कभी हम गली उसकी लांघते हैं, वाह 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 वाह, जब भी कभी हम गली उसकी लांघते हैं, उसके बूहे आगे जोर से खांगते हैं, इधर उधर की हर गल उससे कर लेते हैं, इधर उधर की हर गल उससे कर लेते हैं, दिल की बातें करने से हम सांगते हैं। मुझको ऐसे कूटा उसके वीरों ने, जैसे लकड़हारे किक्कर छांगते हैं। आपका कभी गुजर हो गुजरांवाला रोड से, रेस्टोरेंट पे इस तरह के बटेरे और चिड़े टांगते हैं, अब बारी ऐसी चिड़े की। मुशायरे में कुछ तो सुनाना पड़ेगा, सारे वरना से काट देंगे। गले का ये डोल अब बजाना पड़ेगा। जुनेद आम सी बात सुनते ही कब हैं, जुनेद आम सी बात सुनते ही कब हैं, उन्हें कुछ खास सुनाना पड़ेगा। सेट पर हैं खाने को छलियां और संगाड़े, सेट पर है खाने को छलियां और संगाड़े, शेर कोई नहीं है ताड़े भेद खुलने नहीं। कुछ अच्छा खाना है तो खुद ही मंगवाना पड़ेगा। अब बारी है जनाब शबनम धुआंपुरी साहब की। ताबेदार शौहर वहाँ कदी कुट सुट भी खा लेना, हलो मान लेना ही बहादरी है। अड़ख नू मार के अक्सर मैं रिश्ता बचा लेना, मेरे तो लुकदा रहंदा है जिन्नू वेखण दी चाह मैनू, मेरे तो लुकदा रहंदा है जिन्नू वेखण दी चाह मैनू, जो नहीं कहंदा मैं सुन लेना, जो सुनदा नहीं सुना लेना, तेरी यादां च हर वेले भरे रहंदे ने है डेले, मैं रो रो नाल हिंजुआं दे आ टप परदा ते नहा लेना, पता है तू नहीं मेरी। ये मुझे कह रहे नहीं, तुहानू दस रहे
पता है तू नहीं मेरी, तू फुल कलियां ते मैं बेरी। तेरी रावां च टुर टुर के मैं बस जुतियां घसा लेना। जनाब जुनैद सलीम साहब, अब बारी है हमारी प्रवीण ठाकर साहिबा की, जो आज का ताज़ा कलाम और ताज़ा खाना लेकर आई हैं। 15 अंडे, 20 पराठे, 2 लस्सी के गिलास और जूस का ऑर्डर दे चुकी हैं। इनका असल नाम इनके शनाख्ती कार्ड पे लिखा हुआ है शबनम, और इनकी शनाख्ती अलामत है 270 वजन। 270 किलो वजन। दसो शबनम किधर जावे, खान नू कुछ भी हथ ना आवे। चुक्की फिरनियां जैम ब्रेडां। क्या कहना? चुक्की फिरनियां जैम ब्रेडां, किधर गए ने सिरियां पावे। राशन मेरे तू दूर ने रख दे, घर का पेती लंका ढावे। क्या कहने बच्ची, बहुत अच्छे। क्या आपने जिगर मुरादाबादी की जमीन इस्तेमाल की है? जैसे उन्होंने कहा था कि माज से वनडे को दूर रखो। जनाब आला बारी है इस शायर की जिसने गायकी में... जनाब सदर, हम भी घर से मुशायरा करने आए हैं, कुछ दरिया बिछाने नहीं आए। चल सुना। 1 मिनट भाई, 1 मिनट। मैं शिकार हूँ किसी और का, मुझे मारता कोई और है। मुझे जिसने बकरी बना दिया वो भेड़िया कोई और है। कई सर्दियां भी गुजर गईं, मैं तो उसके काम ना आ सका। कई सर्दियां भी गुजर गईं, मैं तो उसके काम ना आ सका। मैं लिहाफ हूँ किसी और का। मैं लिहाफ हूँ किसी और का, मुझे ओढ़ता कोई और है। क्या कह दे, क्या कह दे, क्या कह दे। शेर है होना चाहिए जे कि ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਅਗਲਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। मुझे चक्करों में फंसा दिया, मुझे चक्करों में फंसा दिया। वाह। मुझे इश्क ने रुला दिया। मैं था मुंतजर किसी और का, मुझे घूरता कोई और है। आय 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 आय, हिम्मत है यार इसकी। जुनैद साहब, आपकी नजर शेर है। इरशाद। मुझे अपनी बीवी पे फख्र है। मुझे अपनी बीवी पे फख्र है। वाह। मुझे अपने साले पे नाज है। अपने मुशायरे कर। नहीं दोष दोनों का इसमें कुछ, मुझे डांटता कोई और है। है अजब निजाम ज़कात का मेरे मुल्क में, मेरे देश में। है अजब निजाम ज़कात का मेरे मुल्क में, मेरे देश में। इसे काटता कोई और है, इसे बांटता कोई और है। जो गरजते हूँ वो बरसते हूँ, कभी ऐसा हमने सुना नहीं। जहाँ भौंकता कोई और है, जहाँ काटता कोई और। जनाब अब बारी है उस शायर की, अच्छू लैलपुरी की। सड़बाला बन बन बुढ़ा होया, बन बन बुढ़ा होया, ते सब यारां नू सौरे टोया। क्या चिकचित तबीयत पाई आपने। ते बनया अज तक लाड़ा नहीं। बैरियो अच्छू फिर भी माड़ा नहीं। ते ओदे भरावां ने रज के धोता, पाट गया सी सूट कलोता। ते होया केड़ा पुआड़ा नहीं। ओए बैरियो अच्छू फिर भी माड़ा नहीं। आज मैं जो शायरी पेश कर रहा हूँ वो तरन्नुम में कर रहा हूँ। जितना बंदा मर्जी खपे, हर पासे ने लारे लपे। ओ जितना बंदा मर्जी खपे, हर पासे ने लारे लपे। हर पासे ने लारे लपे। उसको इंग्लिश गीत पसंद है। उसको इंग्लिश गीत पसंद है। उसको इंग्लिश गीत पसंद है। सानू आंदे माइये टप्पे। अल्लाह ही पूछे सस मेरी को। आवाज दिल दिल की। अल्लाह ही पूछे सस मेरी को। हर वेले है कूटती फफे। हर वेले है कूटती फफे। ये पहली दफा तरकीब इस्तेमाल किया आपने। उससे ताल्लुक टूट गया है। उससे ताल्लुक टूट गया है। उससे ताल्लुक टूट गया है। नित अब कौन कोठे टपे। मक्ता पेश कर रहा हूं। शायरी ते मैं हुण करना वा। शायरी ते मैं हुण करना वा। शायरी ते मैं हुण करना वा। लाउंदा सी पहले मेहंदी दे ठप्पे। वाह वाह वाह। अब मैं शायरी का कुछ मजमू आपको सुनाता हूँ, शायद आपके दिल को छू जाए। बहुत मुश्किल है। रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं। रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए हैं।
2 इसने दिए हैं 2 उसने दिए हैं। बिजली के रेट बढ़ रहे हैं जिस कदर, बिजली के रेट बढ़ रहे हैं जिस कदर, ये दिए इसलिए लिए हैं। यहाँ इल्म दानिश बांटने वाले, यहाँ दानिश बांटने वाले नासर जफरी ठाकर विक्की कैसर पिए हैं, रोशन मेरी आंखों में वफा के जो दिए। नाज़रीन, ये था आज का देशपोक का चलते चलते आज की छोटी सी बात, ये कि अगर आपको दूसरों को गिराने में अपनी जीत महसूस हो तो समझ लें कि आप एक गिरे हुए इंसान। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफ़िज़।